अध्याय 81। आप वहाँ हैं। दिन भर पैट्रिसिया कक्षा में नहीं लौटा, लेकिन आराम करने के लिए जल्दी घर चला गया। पेनी ने पहले से ही उम्मीद की थी, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय पेनी ने दिन के लिए कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। अजीब बात है, उसके सहपाठी उसके बारे में अधिक आगामी थे। कुछ लोगों ने अवकाश के दौरान उससे संपर्क किया, उससे पूछा कि क्या वह उनसे जुड़ना चाहती है। दोपहर के भोजन और दोपहर के समय के दौरान भी ऐसा ही था। पेनी को निमंत्रण से इनकार करने के लिए सभी बहानों का उपयोग करना था। शुक्र है वे इसे दिल तक नहीं ले गए। जब कक्षाएं खत्म हो गईं, तो पेनी ने अपनी चीजों को अपने दराज और उसके बैग में व्यवस्थित किया। उसने अन्य छात्रों को पहले छोड़ दिया क्योंकि वह छोटी थी और भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता नहीं निचोड़ना चाहती थी। जैसा कि उसने ऐसा किया, उसने देखा कि वह अपनी मेज के सामने खड़ा है। जैसे ही वह व्यक्ति को देखती थी, एक हम उसे बच गया। जब उसने गिन्नी को देखा तो पेनी के भौंक के बीच गहरी लाइनें दिखाई दी। गिन्नी। पेनी ने उसे अपने पिछले जीवन से याद किया, लेकिन इससे पहले कि पेनी उसे जान सके, गिन्नी दूसरे स्कूल में स्थानांतरित हो गई। उसने जो सुना, उससे गिन्नी के परिवार को दूर जाना पड़ा। आप मुझे जानते हैं? गिन्नी आश्चर्य में डूब गया। MHM, आप हमारी कक्षा में शीर्ष छात्र हैं, क्या आप नहीं हैं? पेनी मुस्कुराया, केवल मीक मुस्कान गिन्नी को नोटिस करने के लिए स्पॉट किया। क्या उसे शीर्ष एक होने में शर्म आती है? पेनी ने मानसिक रूप से इसे बंद कर दिया। तुम यहाँ क्यों हो? ओह, समूह प्रोजेक्ट के बारे में। क्या आप चाहते हैं के साथ मुझे? गिन्नी ने अपने वाक्य के साथ ठोकर खाई, जैसे कि वह बीच में सही शब्दों को खोजने की कोशिश कर रही थी। ये लगभग याद दिलाया कि पेनी अतीत में कैसे बात करता था, जिसने सभी को नाराज कर दिया। वह अक्सर भी हकलाती थी। आपके पास अभी भी एक टीम नहीं है? यह अजीब है। पेनी ने उसके भौहों को उकसाया। वह हमारी कक्षा में सबसे ऊपर है। हमारे सहपाठियों को उसके साथ टीम बनाने के लिए अस्तर होना चाहिए। उसके सहपाठियों ने पेनी से भी पूछा कि क्या वे उनके साथ टीम बनाना चाहते हैं। हालांकि उसके पास पहले से ही एक संभावित साथी था, इसलिए उसने इस तरह के निमंत्रण से इनकार कर दिया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा था, तो हर कोई इस सुबह के नाटक के लिए गिन्नी पर उंगली उठाने के लिए जल्दी था। पेनी को स्थिति की समझ नहीं पाने के लिए सुस्त नहीं था। क्या उसने मेरे पिछले जीवन में स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसे उठाया जा रहा है? वह एक विद्वान है, उसका जीवन शायद अमीरों के इस स्कूल में उतना महान नहीं है। उदाहरण, यदि ऐसे छात्र थे जिन्हें एक अमीर परिवार से आने के बावजूद चुना जा रहा था, तो यह उन लोगों के लिए बदतर था जिनके पास पर्याप्त वित्तीय बैकअप नहीं था। कुछ छात्र बस भाई भतीजावाद पर भरोसा करते हैं कि यह बीमार था। जरूर, पेनी मुस्कुराया, जिससे गिन्नी का भौंकना बढ़ गया। आप सहमत हैं? MHM। गिन्नी का उदास चेहरा उज्ज्वल हो गया, जैसे कि उसने आखिरकार अपने बादल के दिनों के माध्यम से आशा का एक टुकड़ा देखा। फिर क्या हमें दोपहर के भोजन के दौरान कल इस पर चर्चा करनी चाहिए? जरूर, ठीक है। गिन्नी ने अपना सिर उछाल दिया, जिससे उसके छोटे बाल उछाल आए। ये कहते हुए कि पेनी ने अपना बैग पकड़ लिया और अपनी सीट से खड़े हो गए। वह रुक गई जब उसने देखा कि गिन्नी अभी भी उसे देख रही है। क्या कुछ और है? गिन्नी ने अपने भीतर के निचले होठों को उसकी आंखों में झिझकते हुए कहा। ओह, कुछ भी नहीं। वह मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। पेनी ने कहा, क्या हमें अपने रास्ते पर भागों को विभाजित करना चाहिए? वह कि ये ठीक है आपके साथ। गिन्नी की उत्तेजना के कारण उसे और अधिक हकलाना पड़ा, लेकिन पेनी ने इसे इंगित नहीं किया और बस सिर हिलाया। ठीक है, मैं सिर्फ मेरा बैग। ठीक है। पेनी मुस्कुराया और बेहोश होकर गिन्नी को अपने बैग और किताबों को लेने के लिए अपने डेस्क पर वापस भागते हुए देखकर बेहोश हो गया। शायद यह इसलिए था क्योंकि पेनी ने भी अतीत में कहा था कि वह गिन्नी के लिए एक नर्म स्थान था। एक नायक बनना पेनी की योजना नहीं थी। प्रोफेसर सिंह के प्रशिक्षु प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले वह बस एक शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी। इसलिए दोस्त बनाना भी उसकी योजनाओं में नहीं था, क्योंकि वह वैसे भी जा रही थी। फिर भी अच्छा होने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। चलो चलते हैं। गिन्नी एक मजबूर मुस्कुराहट के साथ लौटा, कुछ किताबों को उसकी पीठ पर एक विशाल बैग के साथ गले लगा लिया। गिन्नी, क्या आप अपनी किताबें घर ले जाने जा रहे हैं? पेनी से पूछा। क्या वे भारी नहीं हैं? गिन्नी ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और अपना सिर हिला दिया। उसने एक बार अपनी किताबें और नोट्स को अपने दराज में छोड़ दिया, और अगले दिन वे एक साथ चिपके हुए थे। स्कूल में किताबें महंगी थीं, इसलिए अगर वह उन्हें घर ले जाती तो वह सुरक्षित महसूस करती थी। मुझे तब मदद करो। कोई बात नहीं। गिन्नी ने मुस्कुराते हुए एक कदम पीछे खींच लिया। मैं उन्हें अपने ऊपर ले जा सकता हूँ। वह पेनी को अपनी किताबें कैसे ले जा सकती थी? भले ही वे दोनों विद्वान छात्र थे, लेकिन गिन्नी ने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि वे समान थे। पेनी जोर देना चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि गिन्नी सुरक्षित रूप से किताबों को कैसे रोक रही थी, उसने इसे मजबूर नहीं किया। ये कहते हुए कि वे दोनों इमारत से बाहर चला गया। चूंकि गिन्नी यह भूल गई थी कि उन्होंने एक साथ चलने का फैसला क्यों किया,
पेनी ने इसे परियोजना को लाने के लिए खुद को लिया और उन विषयों को विभाजित किया जो वे कवर करेंगे। दालान में अभी भी कुछ छात्र थे, गपशप करने में व्यस्त थे या अपनी बात कर रहे थे। लेकिन जब वे इमारत के बाहर पहुंचे तो गहरी लाइनें गिन्नी और पेनी के माथे पर दिखाई दी। आमतौर पर इस समय के दौरान छात्र पहले से ही इमारत के पिकअप बिंदु पर जा रहे थे और केवल एक छोटी संख्या में चलने के लिए इमारत के बाहर होगा। लेकिन अब छात्रों ने इमारत के बाहर घूम लिया। क्या चल रहा है? पेनी बड़बड़ाया और गिन्नी को एक नजर डाल दिया। गिन्नी ने कहा, क्या हो रहा था या क्या हुआ, इसका कोई अंदाजा नहीं था। पेनी और गिन्नी ने कुछ छात्रों के आसपास की टिप्पणियों पर भरोसा किया। ओह, वह बहुत सुंदर है। हमारे भवन के बाहर स्टार सेक्शन से शीर्ष 2 क्या है? क्या उसकी कोई प्रेमिका यहाँ थी? मैं इस तस्वीर को अपने वॉलपेपर के रूप में बना रहा हूँ। स्टार सेक्शन से शीर्ष 2। उसने गिन्नी का सामना किया। गिन्नी, चलो उस मार्ग को लेते हैं। इस बिंदु पर पेनी ने समझा कि ये छात्र स्कूल सेलिब्रिटी तक नहीं छोड़ेंगे। उसका उपद्रव में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह अपने पालतू जानवरों को बहुत याद करती थी। यह एक लंबा दिन था और वह बस कुछ प्यार के साथ अपने पालतू जानवरों को स्नान करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही पेनी और गिन्नी साइड रूट ले रहे थे, उसने एक नर्म अभी तक चंचल आवाज सुनी। वहां आप हैं। अध्याय 82। FBI खुला। वहां आप हैं। पेनी की वृत्ति ने इस जीवनकाल में कभी भी उसे विफल नहीं किया। इसलिए यहाँ तक कि जब उसने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसने इतनी उत्साह से बात की, तो उसे लग रहा था कि यह उस पर निर्देशित था। हर कोई जो इमारत के बाहर घूम रहा था, वह सहजता से अपने टकटकी को स्थानांतरित कर दिया जहां रे स्टार सेक्शन के शीर्ष 2 रे देख रहे थे। जब उनकी आंखें पेनी पर गिर गईं, तो कई लोगों ने अपने भौं को उखाड़ दिया। यहाँ कई उसकी कक्षा से थे, जबकि अन्य वर्गों से थे। लेकिन क्योंकि पेनी ने एक ही इमारत में अध्ययन किया था, वे उसके चेहरे से परिचित थे, खासकर उसकी असामान्य ऊंचाई और आकार के साथ। उसके सिर को मोड़ते हुए पेनी ने एक लंबे आदमी को मुस्कुराते हुए देखा। उसके चेहरे पर यह उज्ज्वल मुस्कान थी कि उसकी आंखें अपने बालों के सामने की तरफ, बालों का एक अलग सफेद हिस्सा उसके चारों ओर आत्मविश्वास की हवा के साथ उसकी आंखें फुला रही थी। वह दोस्ताना लग रहा था, लेकिन एक ही समय में उन्होंने एक अप्राप्य आभा उत्सर्जित की। छात्रों ने स्वचालित रूप से रे को रास्ता दिया, लेकिन उनकी आंखें उनके आंकड़े से चिपकी रहीं। क्या मैं आपको जानता हूँ? पेनी ने पूछा कि वह उस पर चकित हो गया। यदि वह स्टार सेक्शन में था तो उसे एटलस के समान उम्र होना चाहिए। रे की मुस्कान बनी रही। अभी तक नहीं, लेकिन जल्द ही हम करेंगे। क्या चल रहा है? क्या वह रे की प्रेमिका है? डड, क्या आपने नहीं सुना कि वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं? फिर उसे यह कहने का क्या मतलब था कि वे जल्द ही एक दूसरे को जानने के लिए मिलेंगे? छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों जिन्हें अभी अभिक्रश और पिल्ला प्रेम की अवधारणा से परिचित कराया गया था, इस बारे में नाराज थे। रे एक सुंदर लुक के साथ शांत और स्मार्ट था। अपनी ऊंचाई और शरीर के साथ वह एक युवा वयस्क की तरह दिखता था। वह निश्चित रूप से सबसे युवा लड़की का प्रकार था। इन सभी पक्षों की टिप्पणियों को सुनकर पेनी खुद को डूबने से नहीं रोक सकता। बिग ब्रदर, मुझे लगता है कि आपको गलत व्यक्ति मिला, उसने कहा और विनम्रता से उसका सिर नीचे कर दिया। क्या आपको वह व्यक्ति मिल सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? ये कहते हुए कि पेनी ने गिन्नी को कास्ट किया, जो स्पष्ट रूप से रे पर एक नजर डाल रहा था। गिन्नी की आंखों में ट्विंकल देखकर उसका चेहरा उलझा हुआ था। ठीक है, गिन्नी युवा है और ये लड़का बुरा नहीं है। पेनी ने गिन्नी के खिलाफ अपने कंधे को टक्कर दी और उसे वर्तमान चुप पर वापस भेज दिया। ओह हाँ पेनी, चल दर। ओह ठीक है। कुछ भी सोचने के बिना पेनी दूर चला गया, इससे पहले कि वह खुद को किसी भी पूर्वाभास नाटक में पा सके। दिन में एक बार पर्याप्त था। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। रे ने खुशी से लहराया। पेनी का चेहरा टकरा गया क्योंकि उसने उसे एक घृणित रूप दिया। उस आदमी के साथ क्या हो रहा है? लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अपने रास्ते पर गिन्नी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उस पर झांकना। पेनी, आप वास्तव में उसे नहीं जानते हैं। मैं उसे नाम से जानता हूँ। मैंने इसे बुलेटिन में देखा। ओह, गिन्नी ने थोड़ा सा पॉट किया। लेकिन वह आपको देखने के लिए क्यों आया? मुझे नहीं पता। यह शायद इसलिए था क्योंकि उसने दांव शुरू कर दिया था। अब जब इस विचार ने पेनी के दिमाग को पार कर लिया, तो उसने तुरंत माना कि रे ने अपनी पीठ पर एक लक्ष्य रखा था। ओह अच्छा, पेनी पहले ही तैयार हो गई थी जब उसने स्कूल वापस जाने का फैसला किया। जब तक वे लाइन पार नहीं करते, पेनी उदार होगा। ओह पेनी, क्या आप भी स्कूल के लिए बस ले जाते हैं? गिन्नी से उत्सुकता से पूछा। ओह यदि हाँ, तो हम बस को एक साथ ले जा सकते हैं। गिन्नी ने सुझाव दिया, केवल अपनी जीभ को काटने के लिए क्योंकि उसने पेनी को आश्चर्य के साथ देखा था। ओह मेरा मतलब है, हे। ये कहने के बाद गिन्नी जल्दी से गेट्स की ओर भाग गया और मुड़ गया। पेनी, जो पीछे रह गई थी, ने अपना सिर किनारे कर दिया। उसको क्या हुआ है? वह मुंबई हुई, लेकिन फिर उसने कुछ देखा। वह अब और नहीं हकमच रही थी। पेनी सिकुड़ गई और फाटकों से बाहर चली गई।
जैसे ही उसने किया, उसने देखा कि नीना ने अपने फोन को उत्सुकता से पकड़ते हुए विवेकपूर्ण तरीके से देखा। वह क्या कर रही है? वह बड़बड़ाया और फिर एक सेडान को नीना के सामने खींच लिया। नीना के चेहरे पर निराशा का रूप स्पष्ट था, लेकिन वह अभी भी जल्दी से कार से दूर जाने से पहले ही जल्दी हो गई। क्या माँ और पिताजी ने उसे एक सेवा प्रदान की? वह सोचती थी, कुछ ऐसा मानते हुए कि उनके माता पिता कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन मैंने उस कार को बेनेट हाउस में कभी नहीं देखा। हालांकि फिर पेनी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह पहले से ही आज सुबह पेट्रिसिया के साथ काम कर रही थी। आखिरी चीज जो वह करना चाहती थी, वह अधिक नाटकों में शामिल थी और खुद का एक तमाशा बनाती थी। उस विचार को ध्यान में रखते हुए पेनी ने जल्दी से अपनी वैन को देखा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह किसी से भी टकराएगी नहीं। जब वह अंदर थी तभी वह सुरक्षित महसूस करती थी। लंबे समय के बाद स्लेटर, एटलस और ह्यूगो वैन में नहीं पहुंचे। दिन बिना किसी बड़ी घटना के चला गया। पेनी ने अभी भी रात के खाने के बाद स्लेटर को पढ़ा और उसे अपने वर्तमान गृह कार्य के साथ मदद की। एटलस ने उन्हें लाइब्रेरी में शामिल किया, लेकिन उन्होंने मुश्किल से एक शब्द भी बोला। लेकिन उसने उसे उस पुस्तक को पढ़ते हुए देखा जिसकी उसने सिफारिश की थी। ह्यूगो के लिए वह पालतू जानवरों को तब तक बेबीसिट करता है जब तक कि पेनी ने उन्हें अपने कमरे से नहीं उठाया। तारांकन, तारांकन, तारांकन। अगले दिन बेनेट के बच्चे हमेशा की तरह अपनी सुबह के साथ चले गए और हमेशा की तरह पेनी सकल में पहुंचने पर अपनी इमारत की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने इसे बंद कर दिया और बेनेट के लड़के अपने अपने इमारतों में चले गए। पेट्रिसिया अभी भी अनुपस्थित था, इसलिए पेनी का दिन सामान्य से अधिक शांतिपूर्ण था। हालांकि उसने देखा कि वह अजीब लग रहा है जब उसने गिन्नी से बात करना शुरू किया। लेकिन पेनी कम परवाह नहीं कर सकता था। पहली बार पेनी ने सोचा कि आखिरकार वह स्कूल में एक सामान्य दिन था, एक दिन जो कई छात्रों को उबाऊ पाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत शांतिपूर्ण। किसी ने उसे नहीं उठाया या उसके लिए परेशानी नहीं की। यह एकदम सही था, या तो पेनी ने सोचा और आशा की। जब क्लास खत्म हो गया तो पेनी और गिन्नी एक बार फिर एक साथ इमारत से बाहर चले गए। लेकिन कल की तरह छात्रों ने इमारत के बाहर घूमते हुए जब वे जांच करने आए तो पेनी का चेहरा उसके चेहरे के बीच में निचोड़ा गया। वहां उनकी इमारत के बाहर खड़ा था रे था, एक फूल पकड़े हुए जिसे उसने स्टार सेक्शन के सेक्रेट गार्डन से बाहर निकाल दिया था। पेनी ने सोचा कि जब रे का चेहरा उस क्षण को उज्ज्वल करता है जब उसने उसे देखा, तो मुझे इस बारे में अच्छा महसूस नहीं हुआ। रे उसके सामने धराशायी हो गया और उसे फूल की पेशकश की। पेनी, क्या मैं आपको लुभाता हूँ? जब वे शब्द उसके मुंह से उड़ गए तो पेनी ने तुरंत सुना FBI खुला। उसके दिमाग में ब्रू, अध्याय 83, पेनी, लड़ाई। अगर पेनी पानी पी रही थी तो वह इसे पहले ही बाहर कर देती। अगर वह खा रही थी तो वह घुट गई। पेनी, क्या मैं आपको लुभाता हूँ? दुनिया में वह सवाल कहाँ से आया? पेनी का मुंह खुला जबकि भीड़ को लगा कि उनके जबड़े जमीन पर गिर गए हैं। एक पल के लिए आसपास के क्षेत्र के भीतर हर एक आत्मा सांस लेना भूल गई क्योंकि उन्होंने 5 शब्दों को संसाधित करने की कोशिश की। पेनी, क्या मैं आपको लुभाता हूँ? पेनी ने अपने अभिभावक परी को अपने कानों को साफ करने के लिए एक पवित्र गीत भी महसूस किया। सिर से पैर तक रे को देखते हुए पेनी ने अपना मुंह खोला, लेकिन फिर उसने उन्हें फिर से बंद कर दिया। यह आदमी स्पष्ट रूप से 17 या शायद 18 के आसपास था। वह 13 है, कम से कम यही था कि उसके जन्म प्रमाण पत्र ने कहा। लेकिन यह निकाय उच्च ग्रेड के कुछ छात्र उसे गुदगुदी करना चाहते थे, उसे एक किंडरगार्टनर के लिए गलत कर रहे थे। लेकिन यह आदमी, क्या यह अपराध नहीं था? ज्यादा बुरा। अन्य छात्र ईर्ष्या का एक नजर क्यों ले रहे थे, जैसे कि वे उस प्रश्न से पूछना चाहते थे। पेनी ने कई बार झपकी ली और गिन्नी को देखा। गिन्नी, मैं जा रहा हूँ। आह हुआ। गिन्नी ने अपना सिर घुमाया, लेकिन उसकी आंखें रे पर बनी रहीं। क्या पेनी? पेनी, तुमने मेरे जवाब नहीं दिया। पेनी ने रे को देखा और उसका जवाब एक ठंडा और निर्मम था, नहीं। नहीं, उद्धरण चिन्ह। फिर भी उसके इनकार ने केवल रे मुस्कान बनाई। आपको यकीन है? उस सवाल को सुनकर पेनी ने अपने पूरे कोर को कांटा लगा। उस प्रश्न को एक शगुन की तरह अधिक क्यों लग रहा था? क्या यह उम्र के अंतराल के कारण है? रे ने अपने सिर को किनारे कर दिया, आंखें उसकी मुस्कान के रूप में बनी रहीं। चिंता मत करो, एक बार जब आप 18 साल की हो जाते हैं तो मैं पहले से ही 22 में एक बहुत बड़ा अंतर नहीं है यदि आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है? तब तक हम शादी कर सकते हैं और कोई भी इसकी आलोचना नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीड़ का अविश्वास उच्चतम स्तर पर कूद गया, रे को चौड़ी आंखों से देखकर। कुछ लोग सिर्फ यह है कि एक उच्च ग्रेड का एक लड़का उस पर स्टार सेक्शन से 13 वर्षीय बोनसाई में रुचि दिखाएगा। अन्य, जो रिश्तों और पिल्ला प्यार जैसी चीजों में बहुत सक्रिय थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन दिल टूटने का अनुभव कर सकते थे। उनमें से कई ने स्टार छात्रों की प्रशंसा की, वे स्कूल की सेलिब्रिटी थे आखिरकार। इस प्रकार यह एक अमीर आदमी की तरह गरीब लड़की की अवधारणा के लिए गिर रहा था।
कुछ ने इसे एक कहानी और रोमांटिक की तरह पाया, दूसरों ने इसे घृणा के रूप में देखा। राय समान रूप से विभाजित थी, लेकिन पेनी ने जो कहा वह आगे उन सभी को और अधिक अविश्वास में फेंक दिया। बिग ब्रदर, यह उम्र का अंतर नहीं है जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ। पेनी ने एक घृणित रूप को स्पोर्ट किया और इसे यथासंभव स्पष्ट कर दिया ताकि रे इस पागलपन को रोक दे। तब क्या, रे का चेहरा उज्ज्वल हो गया, अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान पर डाल दिया। आप, वह फंसाया और उसके चेहरे का आकलन किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे प्रकार नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रे को लगा जैसे कंक्रीट का एक ब्लॉक उसके सिर के ऊपर गिर गया, जबकि भीड़ का मुंह चौड़ा हो गया। उसने क्या कहा? भीड़ ने पेनी के आंकड़े का अध्ययन किया और भी अधिक निराश थे। आश्चर्यजनक किरण की तुलना में पेनी छोटी और चौड़ी थी। वह शायद इमारत में सबसे छोटी छात्रा थी। हालांकि वह अपने चिकनी रंग और स्वाभाविक रूप से गुलाबी गाल के कारण प्यारा था। वह कैसे हिम्मत करती है? हाँ, रे, जब वह ठीक हो गया तो रे चकित हो गया। फिर, आपको क्या पसंद है? दिलचस्पी नहीं है, पेनी ने अपनी सजा पूरी करने से पहले ही जवाब दिया। उसे थोड़ी सी भी रुचि दिए बिना पेनी ने गिन्नी का सामना किया। ये देखते हुए कि गिन्नी ठीक नहीं हुई है, उसने उसे दूर खींच लिया। जैसा कि पेनी ने इससे दूर जाने के लिए अपने कदमों को जल्दबाजी में कहा, उसने रे को बोलते हुए सुना, चिंता मत करो पेनी, मैं तब तक हार नहीं मानता जब तक आप मुझे मौका नहीं देते। कल मिलते हैं। पेनी रुक गई और डरावनी के साथ उसे वापस देखा। कृपया मुझे हमेशा के लिए न देखें। हाँ, उसके सिर को हिलाते हुए पेनी ने अपने कदमों को और भी अधिक तेज कर दिया और जल्दी से उस डरावनी दृश्य से गायब हो गया। जब वे फाटकों के पास थे तो गिनी ने पेनी को चौड़ी आंखों से देखा। पेनी ने नोटिस नहीं करने की पूरी कोशिश की, लेकिन गिन्नी का झटका उसके चेहरे पर लिखा गया। पेनी, क्या आपको यकीन है आप डेट नहीं करना चाहते हैं? गिन्नी ने म्यूट कर दिया, केवल तभी जब पेनी ने एक अंधेरे अभिव्यक्ति के साथ उसका सामना किया। बहुत बहुत खेद है, मैं आप पर नाराज नहीं हूँ, लेकिन उस साइको पर। पेनी ने अपनी जीभ को जलन में क्लिक किया। रे को कॉल करने के लिए बहुत अधिक उपयुक्त शब्द का उपयोग करने से परहेज किया। गिन्नी, क्या आपको वास्तव में लगता है कि वह मुझे पसंद करता है? गिन्नी ने पेनी का आकलन किया और कहा, आप प्यारे, पैसे हैं, और यहाँ तक कि अगर आप कम हैं तो आपका व्यक्तित्व काफी बड़ा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। पेनी ने अपना सिर हिला दिया। इसके पीछे एक उल्टा मकसद होना चाहिए। ये स्टार सेक्शन में रैंक 2 है। पेनी ने कभी भी इन लोगों के साथ शामिल होने को याद नहीं किया। वह अब उसमें रुचि क्यों दिखा रहा था? पेनी ने चुपचाप अपने मस्तिष्क को ये सोचने के लिए उकसाया कि क्यों रे उसमें रुचि दिखा रहा था। उसे जड़ जानने की जरूरत थी, इसलिए वह उसे बाहर निकाल सकती है। ये वो परेशानी नहीं है जो मैंने सोचा था कि आदमी मुझे देगा। पेनी ने सोचा, उसका चेहरा और भी अधिक स्क्रैच कर रहा है। उसे संकट में देखकर गिन्नी को चिंतित महसूस हुआ। पेनी, भले ही कोई उल्टा मकसद हो, मुझे नहीं लगता कि उसे मना करना सही निर्णय है। रे रैंक 2 है, और यह एक रहस्य नहीं है कि उसने कभी किसी कारण से एक होने की कोशिश नहीं की। मुद्दा यह है कि वह पहले से ही 2 स्थान पर था जब उसने स्कूल में कदम रखा था, और उसकी वजह से उसके पास स्कूल में एक बहुत बड़ा प्रशंसक क्लब है। गिन्नी ने समझाया कि यह कुछ ऐसा लग रहा था जिसके बारे में पेनी को पता नहीं था। सभी स्टार छात्रों के पास अपने फैन क्लब हैं और रे के पास किसी कारण से सबसे बड़ा फैन बेस है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेनी भड़क गया था। वह बहुत हैरान थी कि वह स्टार सेक्शन के डेढ़ और प्रशंसकों को भूल गई। अन्य लड़कियों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए पेनी का चेहरा मुड़ गया। वह ईर्ष्या के उस लोग से बहुत परिचित थी और उनके जैसी छोटी लड़कियों को निश्चित रूप से रे का गंदे काम करना होगा। यह उसकी योजना होनी चाहिए। वह मुझे दिलचस्पी दे रहा है ताकि उसका पागल फैन क्लब मुझे निशाना बना सके। मुझे पता था, कल वह मेरी पीठ पर एक लक्ष्य पेंट कर रहा है। अब गिन्नी अधिक चिंतित थी। क्या तुमने उसे नाराज करने के लिए कुछ किया? उसने घबराकर पूछा। पेनी, क्या आपको माफी मांगनी चाहिए? इसलिए वह रुक जाता है और इसे गलतफहमी कहता है। क्षमा मांगना। पेनी ने गिन्नी पर नजर डाली और महसूस किया कि सुझाव वास्तविक चिंता से आया है। गिन्नी, मैंने स्टार सेक्शन को गुस्सा करने के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। अगर रे ऐसा कर रहा था क्योंकि पेनी ने एटलस और थियो को सम्मोहित किया, तो स्टार सेक्शन पेटीएम बच्चे थे। यदि वे चुनौती को नापसंद करते हैं और एटलस द्वारा खतरा महसूस करते हैं, तो उन्हें स्टार सेक्शन कहा जाता है। पेनी, गिन्नी को लगा कि वह रोने की तरह है क्योंकि वह पेनी के भविष्य की कल्पना कर सकती है। हम क्या करने जा रहे हैं? जैसे ही उसने गिन्नी को देखा, पेनी का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उस डर के साथ गिन्नी के चेहरे पर गिर गया। वह शांत हो गई और मुस्कुराई। चिंता मत करो गिन्नी, पेनी ने एक आश्वस्त मुस्कान की पेशकश की। ये निरंतरता की लड़ाई होगी और मैं बहुत सुसंगत हूँ। पेनी ने उस पर पलक झपकते ही गिन्नी के भौंक को बढ़ा दिया। अब जब पेनी फिर से अपना आत्मविश्वास दिखा रही थी,
तो गिनी ने असहाय होकर मुस्कुराया और पेनी की आत्मा में विश्वास किया। पेनी, लड़ाई, बिल्कुल। पेनी मुस्कुराया, लेकिन फिर अचानक एक विचार के बारे में सोचा। क्या मुझे इस बारे में भी एक सट्टेबाजी पूल शुरू करना चाहिए? उसने इस विचार को खरोंच दिया, क्योंकि अगर उसने इस बारे में एक सट्टेबाजी पूल शुरू किया तो उसे डर था कि उसके भाई इसे सुनेंगे और हास्यास्पद धारणाएं बनाएंगे। अध्याय 84। जीतने के लिए। वैन सेवा में बेनेट बॉयज मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन पेनी की सीट पर अपनी आंखें सेट कर सकते हैं। उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला और बस उसे फिर से देखने से पहले एक दूसरे को एक शांत रूप दिया। किसी कारण से वे महसूस कर सकते थे कि पेनी में आग लगी है। वह एक शब्द नहीं कह रही थी और बस खिड़की पर घूर रही थी। हालांकि वे अदृश्य आग की लपटों से हीटवेव को महसूस कर सकते थे। क्या हुआ? उन दोनों ने अपनी आंखें स्लेटर में स्थानांतरित कर दी, क्योंकि उनका तीसरा भाई उसकी इमारत के सबसे करीब था। स्लेटर की आंखें पतला हो गईं और जल्दी से सिकुड़ गईं, जैसे कि उनकी टकटकी को एक आरोप के रूप में गलत करना। एक सूक्ष्म आह ह्यूगो और एटलस के पास फिसल गया, क्योंकि वे पेनी पर एक बार फिर अपनी आंखें सेट करते हैं। उन्होंने उससे पूछने की योजना बनाई कि क्या कुछ हुआ है या अगर कोई उसकी कक्षा में उसे उठा रहा है। पेनी आखिरकार केवल स्कूल आया जब ये लगभग स्कूल वर्ष का अंत था। हालांकि जब वे घर पहुंचे तो पेनी पहले ही वैन से बाहर कूद गया था, इससे पहले कि वे पूछ सकते थे। मिस पेनी, वेलकम होम। बटलर जेन ने हमेशा की तरह मुख्य प्रवेश द्वार से उनका स्वागत किया। जब पेनी ने अचानक एक छोटा नोट निकाला तो उसका भौं बढ़ गया। ये है। बटलर जेन ने ध्यान से कागज का टुकड़ा लिया और अपने भौं को बुना। एक सूची। बटलर जेन, क्या आप मुझे आज रात इन चीजों को खोजने में मदद कर सकते हैं? पेनी ने एक प्यारी मुस्कान के साथ पूछा। बटलर जेन ने एक बार फिर सूची पढ़ने से पहले उसे देखा। बेशक मिस पेनी, हमारे पास घर में उनमें से अधिकांश हैं, लेकिन क्या आपको स्कूल में इन चीजों की आवश्यकता है? मुझे अपने स्कूल में उनकी आवश्यकता है, पेनी ने समझाया, इसे स्पष्ट रखते हुए। यह एक परियोजना के लिए है। परियोजना, प्रोजेक्ट सर्वाइवल, यह विषय है। ओह, कोई आश्चर्य नहीं। वैसे भी मैं पहले तियाना, चुचुन और माउस को हाय कहूंगा। मैं बाद में मदद करने के लिए नीचे आऊंगा। ये कहते हुए कि पेनी ने अपने कमरे में उत्साहपूर्वक अपना रास्ता जगाया। बटलर जेन ह्यूगो की आवाज से पहले ही उसका ध्यान चोरी करने से पहले ही उसका छोटा सा आंकड़ा देख सकता था। बटलर जेन, पेनी को क्या चाहिए? ओह, बटलर जेन ने सूची में चकित कर दिया और फिर लड़कों को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा कि उसे स्कूल में एक प्रोजेक्ट था और कुछ चीजों की जरूरत है। ओह, तीनों लड़कों ने अपना सिर हिलाया, यह मानते हुए कि पेनी पहले आग लगा रही थी क्योंकि वह स्कूल में अपने पहले प्रोजेक्ट पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी। खैर, ये देखते हुए कि वह केवल अब स्थानांतरित हो गई है, पेनी को अच्छा करना था ताकि उसके सहपाठी उसकी आलोचना न करें। स्थिति को समझते हुए लड़कों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह करने के लिए गए जो वे करने वाले थे। दूसरी ओर बटलर जेन ने हवेली के अंदर लड़कों के सिर को देखा। 1 मिनट के बाद वह फिर से सूची में घुस गया। एक बड़ी छतरी, विशाल कचरा बैग, एक रेनकोट, एक मुखौटा, एक पवित्र क्रॉस। यह एक स्कूल परियोजना के लिए एक अजीब सूची है, उन्होंने कहा, लेकिन फिर उन्होंने परियोजना के नाम के बारे में सोचा। ठीक है, मुझे लगता है कि स्कूल कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते। बटलर जेन ने नौकरों से सूची में चीजों की तलाश करने के लिए कहा। लंबे समय के बाद पेनी मदद करने के लिए नीचे आया और जांचने के लिए नीचे आया कि क्या वे इकट्ठा हुए थे। पूरी रात पेनी नौकरों के साथ व्यस्त थी। रात के खाने के दौरान पूछे जाने पर उसे बस इतना करना था कि वह मीठी होकर मुस्कुराए। वह अभी भी स्लेटर और एटलस के बाद रात के खाने के बाद शामिल हुई, जबकि ह्यूगो अभी भी अपने पालतू जानवरों को बेबीसिट कर रहा है। स्लेटर के साथ उसके सत्र के बाद पेनी तुरंत अपने कमरे में वापस चली गई। उसका लैपटॉप खोलना, एक पॉपअप अधिसूचना स्क्रीन पर दिखाई दी। से लुकआउट बॉस, क्या क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट TSK। पेनी ने अपनी जीभ को चिढ़ पर क्लिक किया और उसकी मोटी उंगलियां कीबोर्ड के पार चली गईं। टू लुकआउट, इसे कर ही डालो। मुझे एक तलाश की आवश्यकता है और आप इसमें अच्छे हैं। जल्दी स्कूल जाएं और जांचें कि मुझे क्या अनुमान लगाना चाहिए। जेम्स, जो अपने छोटे गुरु के संदेश को घूर रहा था, ने उन खेलों पर नजर डाली जो उनके लिए कड़वा इंतजार कर रहे थे। हर एक दिन उन्हें क्लास में स्लेटर की स्थिति के बारे में पेनी को रिपोर्ट करना पड़ता था। वह उसके लिए कुछ अन्य काम करने के लिए सहमत नहीं हो सकता था। लेकिन फिर याद करते हुए कि उसने उसे कैसे हराया, उसने अपने गेम टैब को भारी दिल से बंद कर दिया। टू लिटिल बॉस, अच्छा, तारांकन तारांकन तारांकन। अगले दिन स्कूल के रास्ते में स्लेटर ने पेनी की गोद में बड़े बैकपैक पर चकित होने के बाद स्लेटर ने अपनी सांस रोक रखी थी। इसने उसे उस छोटे से पर्पल बैग की याद दिला दी जो उसने कल ही इस्तेमाल की थी। वह बैग इतना जादुई था कि यह उन चीजों को ले जा सकता है जिनकी कल्पना भी नहीं होगी। लेकिन इस बड़े बैग के साथ वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य है कि वह अब स्कूल ले जा रही थी।
स्लेटर ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ सके कि क्या वह अपना बैग देख सकता है, ह्यूगो ने बात की। पेनी, आप एक छाता क्यों ला रहे हैं? उसने अपना सिर झुका लिया। मौसम की खबर का कहना है कि आज बारिश नहीं हो सकती है। पेनी ने पीछे देखा और मुस्कुराया। हे दूसरा भाई, सॉरी से बेहतर होना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह, भले ही बारिश होती है, सेवा आपको पिकअप पॉइंट पर ले जा सकती है। एटलस ने शांति से कर दिया क्योंकि पेनी ने जो महसूस नहीं किया था वह उनके साथ नहीं देखना चाहता था। चिंता मत करो, पहले भयास कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सावधान रहना चाहिए। जब मैं एक बच्चा था तो मैं एक भाग्य टेलर हुआ करता था, पेनी ने उत्साह से साझा किया। मेरी कुंडली मुझे पानी से दूर रहने के लिए कहती है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। उद्धरण चिन्ह, ह्यूगो और एटलस ने अपने भौहों को फुलाया। ये पहली बार था जब उन्होंने सुना कि वह भाग्य को बताती थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि उनकी छोटी बहन ऐसी चीजों में विश्वास करती थी। वे बातें सच नहीं हैं। स्लेटर ने गन्ने के बेत की छतरी पर गिर गए, जबकि स्लेटर ने मुंह किया। पेनी, यह एक बंदूक नहीं है, ये है। उनके भाइयों ने स्लेटर को निराशा में देखा। थोड़ा उन्हें पता था, स्लेटर के पास ये सोचने के लिए बहुत सारे वैध कारण थे कि वास्तव में एक हथियार था और न केवल एक छाता था। हे, वह कामना करती है। कल के विपरीत, तीनों ने अपनी दिशा से हीटवेव को महसूस नहीं किया। यदि कुछ भी हो, तो पेनी एक अच्छे मूड में लग रहा था, जैसे कि वह स्कूल जाने के बारे में उत्साहित थी। ओह अच्छा, लड़कों ने झकझोर दिया और उसे रहने दिया। जैसा कि वे धैर्यपूर्वक स्कूल पहुंचने के लिए इंतजार कर रहे थे, पेनी की आंखें शरारती से चमक गईं। पेनी को पता था कि आज एक युद्ध की शुरुआत थी, और वह इस युद्ध में केवल एक इरादे के साथ कदम रखेगी, जीतने के लिए। अध्याय 85, पहला दौर जीतना। इस बीच बिल्डिंग 1 में पेनी के सहपाठियों ने अन्य कक्षाओं के कुछ छात्रों को अपने कमरे में कुछ स्थापित किया। कुछ चुपचाप छींक रहे थे जबकि अन्य ने चिंता दिखाई। क्लास के अध्यक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रे के प्रशंसकों के खिलाफ वह शक्तिहीन महसूस कर रही थी। रे के फैन क्लब के सदस्यों ने उसे अपनी सीट पर रखने के लिए क्लास प्रेसिडेंट डेस्क को घेर लिया। आप बस हमारी कक्षा में ऐसा नहीं कर सकते। क्लास प्रेसिडेंट गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन लड़कियों ने अपने शरीर में इन सैशों को पहना था और उन सामानों को ले जाने के लिए जिन पर रे का चेहरा था, उन पर सख्ती से नीचे देखा गया। अगर मैं तुम थे, बस चुपचाप वहां रहो, जब तक तुम भी उसके जैसा नहीं बनना चाहते। ये सही है। उस लड़की ने कई लोगों के सामने अपमानजनक किरण की हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह, वह भाग्यशाली होना चाहिए और खुशी के लिए कूदना चाहिए क्योंकि रे को उसकी रुचि मिली। उसने इसे खुद पर रखा। हम, रे के प्रशंसकों के रूप में, उसके लिए कुछ करना होगा। क्लास के अध्यक्ष ने उसके दांतों को जकड़ लिया। यह अनुचित है। क्या रे ने आपको ऐसा करने के लिए कहा? उद्धरण चिन्ह, एक लड़की ने टिप्पणी की। HMPH, उसे पूछने की जरूरत नहीं है। हम उसके प्रशंसक एक कारण के लिए हैं, एक लड़की ने टिप्पणी की और बाकी ने सिर हिलाया। तो ये बेहतर है यदि आप बस वापस बैठते हैं और देखते हैं कि हम इस लड़की को सबक कैसे सिखाते हैं। क्लास के अध्यक्ष मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया। ये सिर्फ पेनी के बारे में नहीं था, लेकिन वह क्लास अध्यक्ष थी। यदि मिस सैनफोर्ड ने इस बारे में सुना तो ये क्लास प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होगी। उसके कंधे विचार पर हिल गए, लेकिन 4 लड़कियों के खिलाफ एक साल की तुलना में वह वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि वह डरती थी कि वह उनमें से एक दुश्मन बना लेगी, लेकिन वह डर गई थी कि उनका परिवार शामिल हो जाएगा। उसने अपने सहपाठियों की ओर देखा, लेकिन उनमें से कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। जो लोग क्लास प्रेसिडेंट के साथ साइडेड थे, वे भी घिरे हुए थे। उन्हें लगा जैसे वे बंधक बना रहे थे। रे के प्रशंसकों की योजनाओं के बारे में समूह संदेश प्राप्त करने के बाद आज भी आने वाली नीना मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन सूक्ष्मता से मुस्कुरा सकती थी। वह अपनी कुर्सी पर इनायत से बैठी थी, पेनी के आने का इंतजार कर रही थी। उसने कल खुद को बचाया, लेकिन स्टार सेक्शन से शीर्ष 2 को अपमानित करने के लिए। आइए देखें कि वह कितनी देर तक चलेगी। नीना मानसिक रूप से हंसती है, ये सोचकर कि उसे पेनी के लिए कुछ भी नहीं करना है। पूरी दुनिया उसके साथ साइडिंग कर रही थी, और यह पेनी का कर्म था जो उसे मानक था। पेनी के दुख के सरल विचार ने नीना को एक महान मूड में डाल दिया। दूसरी ओर गिन्नी उसके अंगूठे की नोक को घबराकर। वह पेनी को एक हेड अप देना चाहती थी, लेकिन उसके पास फोन नहीं था और उसे नहीं लगता कि पेनी के पास भी एक था। इसके अलावा अधिकारियों की तरह वह घिरी हुई थी क्योंकि वह हमेशा पेनी के साथ थी जब भी वे इमारत से बाहर चल रहे थे। पेनी, कृपया आज स्कूल मत जाओ, गिन्नी ने प्रार्थना की, लेकिन साथ ही उसने लुकआउट चिल्लाया। वह यहाँ है। रे के प्रशंसकों के क्लब के सदस्यों को छिपाने के लिए अंदर जाने से पहले ये कमरा एक क्षणिक चुप्पी में गिर गया। पेनी के कुछ सहपाठियों ने प्रत्याशा में अपनी सांसें रोकी, जबकि अन्य ने दरवाजे को माफी मांगी। अगले पूरे मिनट के लिए किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा क्योंकि वे पेनी के आने का इंतजार कर रहे थे। जब दरवाजा खिसक गया और एक आकृति अंदर कदम रखा, तो जो छात्र दरवाजे के दोनों ओर खड़े थे, उन्होंने तार खींच लिए।
गंदे पानी की बाल्टी जिसे वे दरवाजे पर स्थापित करते हैं ने अपनी सामग्री को सीधे उस व्यक्ति में डाल दिया जो दर्ज किया गया था। छप छप। जिन लोगों ने इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की वे जल्दी से दूर देख रहे थे, जैसे कि वे पेनी की स्थिति को देखने के लिए सहन नहीं कर सकते थे। उसी समय चुप्पी को तुरंत शरारती हंसी से बदल दिया गया क्योंकि सभी ने देखा कि पानी पेनी पर नीचे गिर गया था। हालांकि हंसी की उनकी लहरें अल्पकालिक थीं जब उनकी आंखें पेनी पर गिर गईं। मेरी कुंडली सही है आखिर, पेनी ने खुशी से कहा, जो उन लोगों को वापस देख रहे थे। वहां दरवाजे से खड़ा था, बड़ी छतरी के नीचे पैसा था। उसके चेहरे पर यह उज्ज्वल मुस्कान थी। उसने अपने जूतों को पानी से छपने से बचाने के लिए आज भी जूते पहने हुए थे। हर कोई एक अच्छे मूड में भी लगता है, उसने कहा। क्या यह अच्छा दिन नहीं है? ये कहने के बाद पेनी लापरवाही से कक्षा में चला गया और छाता बंद कर दिया। वह कोने में चली गई और उसने अपनी छतरी और जूते रख दिए। जब वह लापरवाही से अपनी चीजों की व्यवस्था कर रही थी तो हर कोई केवल उसे एक ट्रांस में देख सकता था। यहाँ तक कि जब वह अपने स्थान पर बैठी तो आंखें उसे नहीं छोड़ी। पेनी, गिन्नी ने राहत की सांस ली और जब पेनी ने उस पर पलक झपकते ही वापस मुस्कुराया। मुझे उस पर संदेह नहीं करना चाहिए था। ठीक है कक्षा, यह क्या है? मिस सैनफोर्ड कुछ मिनटों के बाद आया और प्रवेश द्वार पर पानी देखा। केवल इस बार सभी ने अपने ट्रांस से बाहर कर दिया। मिस सैनफोर्ड पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए छात्रों ने अपना मुंह खोला और बंद कर दिया, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वे जो कुछ भी कर सकते थे वह रे के प्रशंसकों के क्लब के सदस्यों को समझाने के लिए था। इसके बाद सभी उंगलियां इशारा कर रही थीं। मिस सैनफोर्ड ने कुछ छात्रों को अन्य कक्षाओं और ग्रेड से देखा। यहाँ क्या हो रहा है? मिस सैनफोर्ड ने इस अप्रिय अंतर्ज्ञान को महसूस किया। हालांकि किसी ने जवाब नहीं दिया। मिस राष्ट्रपति, यहाँ क्या हो रहा है? क्लास के अध्यक्ष ने अपना गला साफ किया और अपनी सीट से उठे। जैसे ही उसने किया उसने जल्दी से सभी से एक घातक चकाचौंध प्राप्त की। उसकी सांस रोक गई, लेकिन मिस सैनफोर्ड को देखने के साथ उसे अपनी जिम्मेदारी करनी पड़ी। मिस सैनफोर्ड उसकी देखभाल करेगी, है ना? शिक्षक रे के प्रशंसक क्लब हैं। वे कुछ स्वेच्छा से सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पेनी ने खुशी से चुटकी ली, फिर से सभी का ध्यान आकर्षित किया। शिक्षक, वे कुछ अच्छे कारण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलती से पानी गिरा दिया। मिस सैनफोर्ड ने दरवाजे पर नजर डाली और खाली बाल्टियों को झूलते हुए देखा। स्वेच्छा से सफाई, लेकिन आपने इसे दरवाजे पर बांध दिया। शिक्षक, वे ये सुनिश्चित करने के लिए दरवाजे के शीर्ष को साफ कर रहे थे कि सब कुछ साफ हो। कक्षा के अधिकारियों में से एक ने जल्दी से टिप्पणी की, बस क्लास के अध्यक्ष को बचाने के लिए। एक के बाद एक अधिकांश अधिकारियों ने अपने स्पष्टीकरण में छोड़ा ताकि रे के प्रशंसकों का क्लब अपने गुस्से को क्लास अध्यक्ष के लिए पुनर्निर्देशित नहीं करेगा। क्या ये सच है? मिस सैनफोर्ड ने एक बार फिर पूछा। इस बार उसका सवाल उसके अन्य छात्रों के लिए था। मिस सैनफोर्ड से पहले सभी ने सिर हिलाया। उसने प्रशंसकों को एक नज़र डाली और बस उन्हें छोड़ने से पहले पानी को छीनने के लिए कहा। और ठीक उसी तरह स्थिति बच गई थी। क्लास के अध्यक्ष ने फैन क्लब के क्रोध को अर्जित नहीं किया। अधिकारियों को राहत मिली और पेनी ने इस दौर में एक भूस्खलन में जीत हासिल की। अध्याय 86, बढ़ते हुए शकल। एक बार पहली बार घंटी बजने के बाद क्लास के अध्यक्ष ने तुरंत पेनी के डेस्क से संपर्क किया। ओह पेनी! पेनी ने क्लास के अध्यक्ष को देखा और अपना सिर झुका दिया। क्लास के अध्यक्ष ने पेनी को एक मुस्कान की पेशकश की। पहले के लिए धन्यवाद और मुझे खेद है कि मैं उन्हें रोक नहीं सका। उसकी मुस्कान थोड़ी फट गई क्योंकि उसने सोचा था कि अगर पेनी मुसीबत में पड़ गया तो क्या हो सकता है। वह क्लास प्रेसिडेंट थी और वह जानती थी कि उसे कुछ करना चाहिए। हालांकि न केवल उसने एक सेकंड के लिए संकोच किया, बल्कि उसके अधिकारियों और यहाँ तक कि पेनी ने उसे रे के प्रशंसकों के क्रोध से बचाया। ये ठीक है राष्ट्रपति, पेनी ने आश्वस्त किया। यह आपकी गलती नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे पता था कि आपने कोशिश की है और यह मेरे लिए काफी अच्छा है, लेकिन यह वर्ग अध्यक्ष के लिए काफी अच्छा नहीं लगा। लिली, क्लास के अध्यक्ष ने सूक्ष्म मुस्कान के साथ कहा। बस मुझे लिली कहो। पेनी ने जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुराया। वैसे भी क्या आप एक साथ स्नैक्स खाना चाहते हैं? लिली की पेशकश की। मैं जर्मनी से कुछ स्नैक्स लाया, आप उन्हें आजमाना चाहते हैं? ओह, लेकिन मैं हमारी परियोजना पर चर्चा करने के लिए गिन्नी के साथ स्नैक्स खा रहा हूँ। लिली ने गिन्नी पर नजर डाली जो अभी अभी पेनी के डेस्क पर पहुंची थी। अगर तुम चाहो तो वह आ सकता है। ठीक है, यह मेरे लिए तय करने के लिए नहीं है। पेनी ने अपनी आंखें गिन्नी में स्थानांतरित कर दी। जब लिली और पेनी उसे देख रहे थे तो गिन्नी के कंधों पर जोर दिया गया। उसने एक मुस्कुराहट के लिए मजबूर किया, जबकि उसका मस्तिष्क लगभग सभी ओवरथिंकिंग के साथ गर्म हो गया। अगर उसने इनकार कर दिया तो लिली परेशान हो सकती है और सोच सकती है कि गिन्नी पेनी को खुद के लिए हॉक करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि लिली ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, लेकिन गिन्नी अभी भी लिली को गलत तरीके से रगड़ने से डरती थी। जरूर, महान, लिली ने कहा।
और इसके साथ तीनों लड़कियां खाने के लिए कैफेटेरिया गईं। अवकाश का समय अन्य ग्रेड से अलग था, इसलिए बिल्डिंग 1 में कैफेटेरिया इतनी भीड़ नहीं होगी। लड़कियों को कोने में एक जगह मिली जिससे उनके स्नैक्स नीचे आ गए। पेनी ने केवल कैफेटेरिया से खरीदा था क्योंकि वह उन लोगों को बचाना चाहती थी जिन्हें वह बाद में लाया था। लिली के लिए उसने इन कंटेनरों को मेज पर स्नैक्स से भरा रखा। लिली, क्या आप वह सब खा सकते हैं? पेनी मदद नहीं कर सकता, लेकिन नोटिस कर सकता है। लिली मुस्कुराई। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करूं। मैंने पहले से ही क्लास अधिकारियों के साथ कुछ साझा किया है, लेकिन मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ओह, पेनी की आंखें भोजन पर चमक गईं और उसके होठों को शुद्ध किया। वे स्वादिष्ट दिखते हैं, चलो उन्हें आजमाएं, वे वास्तव में अच्छे हैं। पेनी की आंखों में टिमटिमाना देखकर लिली मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कंटेनर को उसकी ओर धकेल रही थी। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल, आज मेरी मदद करने के बाद यह आपको धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, फिर धन्यवाद। पेनी ने बाकी वाक्य को नहीं सुना क्योंकि उसने व्यंजनों का आनंद लेने के लिए खुशी खुशी अपने चम्मच को उठाया। ये केवल अवकाश था, लेकिन वे जो खाना खा रहे थे वह दोपहर के भोजन के लिए अच्छा था। ये देखकर कि पेनी ने खुशी से भोजन का आनंद लिया, लिली को खाना शुरू करने वाला था जब उसने गिन्नी को देखा। गिन्नी, क्या आप उन्हें भी आजमाना नहीं चाहते हैं? गिन्नी बस अजीब तरह से मुस्कुराए और कहा, मैं ठीक हूँ। इस जवाब को सुनकर पेनी ने चबाने के दौरान अपना सिर उसके पास कर दिया। बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ, ये है, आपको इसे आजमाना चाहिए। लिली ने समर्थन किया, लेकिन गिन्नी के कंधे कांपते हुए पिछली बार पेट्रिसिया ने उसे कुछ भोजन की पेशकश की थी। भोजन वास्तव में अच्छा था, लेकिन अच्छा नहीं था, यह अच्छा नहीं था। चूंकि पेट्रिसिया ने अपना भोजन दिया था, पेट्रिसिया ने गिन्नी को भी उसे खरीदने की मांग की। फूड पेट्रिसिया ने गिन्नी को एक महंगा व्यंजन दिया, इसलिए गिन्नी हर दिन पेट्रिसिया स्नैक्स खरीदने के लिए अपने सभी मासिक भत्ते का उपयोग करके इसके लिए भुगतान कर रही थी। चलो भी, लिली ने छोटे खाद्य कंटेनरों में से एक को स्थानांतरित कर दिया। बस इसकी कोशिश। लिली और पेनी ने प्रत्याशा में गिन्नी को देखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की जैसे कि वे उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हों। उसके मुंह में स्वाद के रूप में गिन्नी की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति आराम करती है। उसकी भौहें उठी और किसी तरह उसकी आंखें चमक गईं। स्वर्ग, हे, पेनी ने गिड़गिड़ाया, जबकि लिली संतुष्टि में मुस्कुराया। आपके पास और अधिक हो सकता है। आपको यह एक और यह भी कोशिश करनी चाहिए। ये पहली बार में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये स्वादिष्ट है। लिली ने उत्साह से अपने बाकी स्नैक्स की पेशकश की। एक भोजन के रूप में लिली और पेनी को जल्दी से आम जमीन मिली क्योंकि पेनी ने उन व्यंजनों का भी आनंद लिया जो ज्यादातर लोगों को अजीब लगते थे। गिन्नी ने यह भी महसूस करना शुरू कर दिया कि दोनों लड़कियां कितनी सहज थीं। हालांकि वह वास्तव में कुछ व्यंजनों का आनंद नहीं ले सकती थी क्योंकि वे उसके स्वाद के लिए बहुत अजीब थे। फिर भी लिली ने इसे दिल से नहीं लिया और उनमें से तीनों ने पहले अवकाश, दोपहर के भोजन और यहाँ तक कि दोपहर के साथ भी एक साथ का आनंद लिया। तारांकन, तारांकन, तारांकन। यह अजीब था कि लड़कियों को अपने खाली समय के दौरान पेनी के डेस्क के चारों ओर स्वचालित रूप से झुंड दिया गया था। ये कुछ ऐसा था जो पेनी ने अतीत में कभी अनुभव नहीं किया था। यहाँ तक कि अगर उसने किया तो लोग केवल पेनी से संपर्क करेंगे जब उन्हें उसकी आवश्यकता थी या जब यह उनके लिए सुविधाजनक था। गिन्नी मेरे पास आने के बाद बहुत अजीब घटना नहीं है क्योंकि हम दोनों विद्वान छात्र हैं। पेनी ने सोचा कि इससे पहले कि वह अपनी आंखें लिली में ले जाए। वे दोनों पेनी के डेस्क के आसपास बैठे थे क्योंकि उनका अंतिम विषय एक स्वाध्यायन था। लेकिन लिली के इस छोटे समूह के अलावा मुझे नहीं पता कि क्या महसूस करना है। उद्धरण, जब पेनी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह अपने बढ़ते शकल के बारे में क्या महसूस करती है, तो उसने मिस सैनफोर्ड की आवाज को प्रवेश से सुना। हर कोई सहज रूप से उस पर ध्यान केंद्रित करता है, केवल मिस सैनफोर्ड ने पेनी को देखा। पेनी, मेरे साथ आओ। गिन्नी और लिली ने जल्दी से पेनी को थोड़ी चिंता के साथ देखा। क्या ये बुरी खबर थी? सभी ने अपने दिमाग में एक ही सवाल साझा किए क्योंकि उन्होंने मिस सैनफोर्ड की ओर पेनी ट्रडगे को देखा था। मिस सैनफोर्ड बस पेनी पर मुस्कुराया जब बाद वाला उसके सामने खड़ा था। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ, मुझे आपके साथ कुछ चर्चा करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। पेनी ने सिर हिलाया और संकाय के लिए मिस सैनफोर्ड का पीछा किया। अपने रास्ते पर पेनी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन मिस सैनफोर्ड की पीठ पर घूरता है। मिस सैनफोर्ड वास्तव में सुंदर है और वह स्कूल में सबसे दयालु शिक्षक भी है। पेनी ने अपने होठों को अपने गरीब चाचा के बारे में सोचा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस सैनफोर्ड सिंगल है। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।